गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपको IPOs कैसे सब्सक्राइब करते हैं और जीरोधा को आप कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आज आपको वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो गाइस, रिसेंटली आप देख रहे होंगे मार्केट में काफ़ी सारे नए IPOs आ रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है गाइस कि जब भी मार्केट अपने टॉप के अराउंड रहता है तभी मार्केट में ये नए IPOs रिलीज होते हैं। तो आज हम देखते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का IPO। इस IPO को जीरोधा में आप कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आज आपको वो दिखाने वाला हूँ। देखो भाई, अभी तक मार्केट में काफ़ी सारे IPOs जो हैं आ चुके हैं और काफ़ी सारे IPOs अभी आने पेंडिंग है। तो भाई, आप IPOs को कभी भी सब्सक्राइब करते हैं तो पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस डोमेन में है, क्या उसका बिजनेस है, कैसे कितना अमाउंट का वो IPO ला रहा है और किस पर्पस के लिए वो IPO ला रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस टू रेज फंड थ्रू दैट IPO। तो वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज एग्जांपल के तौर पे नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का IPO लेके चलता हूँ। तो ये IPO जो है ऑलरेडी 7 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है ओवरऑल, और रिटेल इन्वेस्टर ने इस IPO को अभी तक 29 टाइम्स सब्सक्राइब कर चुके हैं। ये डे बाय डे इन्फॉर्मेशन है। 17 मार्च को जो इसका फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे ही ये IPO 16 टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब कर लिया था, और आज 18 तारीख तो इसको 29 टाइम्स सब्सक्राइब कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, सब 29 टाइम्स और ये 16 टाइम्स, इसका मतलब क्या है गाइस कि 29 टाइम्स सब्सक्राइब होने का मतलब है कि 29 पर्सन्स में से किसी एक पर्सन को ही IPO अलॉट होगा। इसका मतलब ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है 29 टाइम्स। अगर यहाँ पर 100 टाइम्स होता तो यानी कि 100 पीपल ने एक लॉट के लिए सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो किसी 100 में से सिर्फ एक पर्सन को ही IPO अलॉट होगा। ओके, तो बाकी इस नज़ारा जो है काफ़ी हाइप में चल रहा है इस समय IPO, बिकॉज राकेश झुनझुनवाला का 10% शेयर है इस कंपनी में। प्लस ये जो कंपनी है ये जो कंपनी है गेमिंग सेक्टर में है। प्लस जो ये कंपनी है ये आपकी है 1999 में स्टैब्लिश हुई थी, और ये कंपनी जो है ई-कॉमर्स ई-स्पोर्ट्स कंपनी। प्लस ये जो कंपनी है ये 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये गेमिंग कंपनी है इन इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग ई-स्पोर्ट्स कंपनी इन इंडिया। ये इसके काफ़ी सारे गेमिंग ऐप्स हैं। तो जिस हिसाब से मार्केट को देखते हुए गेमिंग इंडस्ट्रीज़ आजकल काफ़ी बूम हो रही है, ऑनलाइन गेमिंग जिस हिसाब से मोबाइल की टेक्नोलॉजी आई है, तो उस हिसाब से और इंटरनेट काफ़ी सस्ता होने की वजह से काफ़ी पर्सन अपने फ़ोन में गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो उसको देखते हुए इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए मैं आज इसको सब्सक्राइब करता हूँ, और मैं आपको भी दिखाता हूँ कि इसको कैसे सब्सक्राइब करता हूँ। तो आप अगर यहाँ पर जाएंगे जीरोधा के अकाउंट में, आपको यहाँ पे अपने कंसोल पर जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और कंसोल में जाने के बाद आपको जो है पोर्टफोलियो में जाना है। पोर्टफोलियो में यहाँ पर IPOs का सेक्शन है। IPOs में आप जाएंगे। IPO के सेक्शन में जाने के बाद जो रिसेंटली ओपन IPOs हैं, जो भी ओपन है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, वो ये कल्याण, नज़ारा और संजीवनी। तो मैं आपको आज नज़ारा का IPO सब्सक्राइब करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आपके पास सबसे पहले अपना UPI ID होना चाहिए, और UPI ID के
थ्रू आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको उसको वहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा। और एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर टाइप में एज ए इंडिविजुअल हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही सिलेक्ट किया हुआ है। क्वांटिटी में आपको यहाँ पर एक लॉट में जितनी क्वांटिटीज़ हैं, मिनिमम क्वांटिटीज़ लेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं दो लॉट, यानी कि यहाँ पर जैसे 13 है तो आपको 26 डालना होगा। बट मैं अभी एक लॉट के लिए ही अप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ पर 13 ही डाल दूँगा। सिंगल लॉट के लिए मैंने अप्लाई किया है। और कट ऑफ प्राइस क्या होता है गाइस, कि कट ऑफ प्राइस इसका मैक्सिमम अमाउंट जो इसके अभी प्राइस रेंज है वो है 1100 से 1101। तो अगर मैं कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट कर दूँगा यहाँ पर तो ये 1101 पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो ये देखिए आपने 1101 कर लिया, यानी कि इसका मैक्सिमम प्राइस पर भी मैं खरीदना चाहता हूँ इसको। अगर ये मुझे अलॉट हो तो मैं मैक्सिमम प्राइस पर भी इसको खरीद लूँगा। ऐसे ही ये मैंने एक डाल दिया। दूसरी क्वांटिटी मतलब ये हमारे पास ज़ीरो तक का देता है कि 3 ऑप्शंस अलग अलग देता है कि आप अपने ही मन चाहे प्राइस पर भी डाल सकते हैं इसको, और आप क्वांटिटी ऊपर नीचे कर भी डाल सकते हैं। तो मैं अभी सिंगल लॉट के लिए ही अप्लाई करूँगा, क्योंकि गाइस जिस हिसाब से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है उस हिसाब से काफ़ी मुश्किल चांसेस हैं कि ये अलॉट हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर भी 13 डाल देता हूँ। बट मैं यहाँ पर कट ऑफ प्राइस ना सेलेक्ट करके अपना खुद से ही डाल देता हूँ ये प्राइस। और उसके बाद फिर से मैं एक बार और 13 क्वांटिटी लिख देता हूँ। मेरा प्राइस जो है जितनी बार मैं क्वांटिटी सेम ही डालूंगा तो प्राइस मेरा उतना ही रहेगा 40,000। तो ऑन एंड अराउंड जब भी आईपीओज आते हैं तो उनका जो प्राइस रेंज रहता है वो अराउंड 15,000 के अराउंड ही रहता है। हर कोई भी आईपीओ आप सब्सक्राइब करने जाएंगे उसका एक लॉट 10,000 से 15,000 के नियर ही होता है। तो ऑलमोस्ट 15,000 के ही आसपास आपको हर प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पर भी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 1100 डाल देता हूँ अपना नॉर्मल प्राइस जो इसका मिनिमम प्राइस है। तो अगर मुझे किसी भी प्राइस पे मिलेंगी ये क्वांटिटीज़ तो मुझे यहाँ पर अलॉट हो सकती है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ आई hereby understand that I have read all the red herring prospectus and I am eligible for the UPI bidder, eligible as per the applicable provision of the SEBI। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर ये आ गया है IPO एप्लीकेशन सबमिटेड, द UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द बैंक माइट बी डिलेड, एक्सेप्ट इट व्हेनेवर यू रिसीव अ कलेक्ट रिक्वेस्ट ऑन UPI ऐप। तो आप जो भी UPI ऐप यूज़ कर रहे होंगे जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, जिस भी ऐप के थ्रू आपका ये ज़ीरोधा का अकाउंट लिंक्ड है, आप उस ऐप पर आपके पास एक मैसेज आएगा जिसको आपको एक्सेप्ट करना होगा और वो उतना अमाउंट 14,000 अराउंड अमाउंट आपका होल्ड हो जाएगा। तो जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा गाइस मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा और फिर यहाँ पर मैं जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकता हूँ। अभी के लिए यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं वीडियो को मॉडिफाई या एडिट कर सकता हूँ। स्टेटस यहाँ पर दिख जाएगा मुझे, मैंने ऑफर स्टार्ट यहाँ से हुआ था, ऑफर एंड यहाँ पर है और मेरा अभी कोई अमाउंट ब्लॉक नहीं हुआ क्योंकि अभी एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे पास नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। जैसे ही आएगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो यहाँ से मेरा ये अमाउंट दिखा देगा कि इट्स ब्लॉक। फिर अलॉटमेंट की डेट 24 तारीख है, मुझे 24 तारीख को पता चल जाएगा, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये मुझे अलॉट हुआ है नहीं हुआ है। अगर मुझको नहीं हुआ अलॉट तो मेरा पैसा है वो रिफंड हो जाएगा 25 तारीख तक, और अगर मेरे को ये अलॉट हो गया तो मेरे पास ये डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा 26 तारीख में और ये लिस्ट होगा 30 मार्च को। गाइस ग्रे मार्केट में इस स्टॉक का इस आईपीओ का प्रीमियम जो डिसाइड हो रहा है वो अराउंड 70 to 80% इसका प्रीमियम देखा जा सकता है। तो हो सकता है कि अगर ये आईपीओ मुझे अलॉट हो और ग्रे मार्केट एज पर ग्रे मार्केट इसका आईपीओ जो है जब लिस्टिंग होगा तो हो सकता है 70 to 80 टाइम्स 70% तक ये लिस्टिंग गेन्स दे आप। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट।